हेलो एवरीवन, आज हम MSD 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जुलाई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का वो वाला डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2021 वाला डिस्कस करेंगे। मेरे पास 57 पेजेस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF है। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे हम सभी को पता है कि MSD 1 में जो हमारा कोर्स टाइटल है हिंदी काव्य 1, जिसमें हम आदि काव्य, भक्ति काव्य और रीति काव्य यानी आदिकाल के जो कवि हैं, भक्ति काल के और रीति काल के, इन कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी सप्रसंग व्याख्या और जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं कवियों से रिलेटेड है ना। और फिर हम देखते हैं कि हमारा पेपर 2 घंटे का होगा, जिसमें अधिकतम जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं। 50 नंबर का हमारा ये पेपर होगा। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं और इसी 2 घंटे में हमें पूरा पेपर करना है, यानी हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास टाइम शॉर्टेज है और हमारे पास 4 प्रश्न हमें करने हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में से हमें 2 करने हैं और बाकी 3 करने हैं। तो टोटल हम एक तरह से आप समझ सकते हो कि हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और प्रथम जो प्रश्न होता है अनिवार्य, मतलब प्रथम प्रश्न में से 2 करने हैं आपको, ठीक है। और शेष में से जो 3 हैं वो करने हैं। तो प्रश्न जो 1 है उसमें 4 अवतरण आपके पास होंगे, उसमें से 2 आपको करने हैं। दोनों 10-10 नंबर के होंगे और आपको अच्छे से लिखना है उसको विस्तार से। सप्रसंग व्याख्या उसकी करनी है। पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या, फिर विशेष, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे जैसे आपके पास आया है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो उसको पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि मैंने ये अपनी प्रीवियस जो वीडियो है कबीर वाली, क्योंकि उसकी मैंने पूरी जितनी भी एग्ज़ाम में आएगी सारी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखें, वहीं से उठा के ये आया हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, जो हम स्कूल टाइम वगैरह में भी पढ़ते हैं, तो इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने पहले जो पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में वो भी पढ़ा हुआ हमारे एग्ज़ाम में, मास्टर्स के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो यही कहते हैं इसमें कबीर की, मुझे कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ ना मैं देवल में, ना काबा में हूँ ना ही कैलाश में। ऐसी बातें करते हैं इसमें यही, और इस पर व्याख्या करनी आपको, ठीक है, पूरा आएगा। उसके बाद अगला जो है, अबलो नासी अबना नसे हो, राम कृपा भ निशा सिरानी जागे पुन न डसे हो। मतलब ये जो पूरा ये दिया हुआ है अवतरण, ये कहाँ से आया हुआ है? अबलो नासे है ना, ये तो आया हुआ है हमारे तुलसीदास से, ठीक है। तो जब अभी मैंने तुलसीदास पढ़ाया नहीं आप लोगों को, जब मैं तुलसीदास वाला आपको सप्रसंग व्याख्या करवा दूंगी ना तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इसी के साथ अगला है, जो पत्रा ही तिथि पाई बा घर है ना, तो ये वाला मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आपको। बिहारी की व्याख्या मैंने करवा दी है, तो वहाँ से आया हुआ है, देखते ही पता चल रहा है। तो बिहारी सच्चाई से ये लिया गया है, आप इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी तक सिर्फ सप्रसंग व्याख्या की 2 ही वीडियो बनाई है, ठीक है। और का और गा दोनों ही आ गए वहाँ से, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप बाकी जो इतने सारे कवि बच्चे हों उनकी सप्रसंग व्याख्या ना भी करें ना तो भी एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लाल बिहारी, बिरह की अग्नि अनूप अपार, सर से बसे नीरू झरू मटे नझार। तो अग्नि जो है, विरह की अग्नि, वो अब भी नहीं मिट रही, तो ये भी कहाँ है, बिहारी से लिया गया, बिहारी सत्सई से लिया गया है, ठीक है। ये अब 2 पार्ट थे क्योंकि छोटे छोटे थे इसलिए 2 दे दिए इसमें। इसी तरह घा है अति सूदो स्नेह को मारक है, जहाँ नेकू स्याना माक नहीं। ये वाला कहाँ से आया हुआ? ये वाला आया हुआ है आपके घनानंद के कवित्त से, और मैंने अभी से प्रिपेयर नहीं करवाया है, मैं मेरी अपकमिंग वीडियोस में घनानंद प्रिपेयर करवा दूंगी। और घनानंद तो अपने आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं रियली इन्जॉय करूँगी इसको पढ़ाते हुए। तो एक्साइटेड हूँ मैं भी घनानंद पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आप लोगों को। तो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हम इसको। और देखिए घन आनंद है ना, इसमें आया भी हुआ है, तो फिर एज सच आपको कोई दिक्कत होगी नहीं पहचानने में कि कौन से कवि की ये कवित है या सवैया है या
साखी है या पद है ना, पता चल जाएगा आपको। इसी तरह हमें जो बाकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसमें से हमें सिर्फ 3 करने हैं। तो देखिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। जैसे पृथ्वीराज राजस्व से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% मैं गारंटी दे रही हूँ इसकी। तो एक क्वेश्चन आपको, कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन पृथ्वीराज से आपको प्रिपेयर करना ही करना है। अब पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है उस पर विचार करने को कहा गया, 10 मार्क्स का वो आ सकता है। नहीं तो गीति काव्य में विद्यापति पदावली उसकी विशेषता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यापति पदावली उस पर आ सकता है। इसी प्रकार कबीर की, जैसे इसमें बोला गया है कि वर्तमान संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन कीजिए, तो कबीर जो है उसकी प्रासंगिकता ये इस पर आ सकता है। मैंने कबीर से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप प्लीज़ जाकर उसे देखें। हो सकता है उसी से, उस वीडियो से आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए कि कबीर आज के टाइम में आज भी क्यों प्रासंगिक है ना, उसका मूल्यांकन करना है। इसी तरह पद्मावत में चित्र जो प्रेम है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो रतन सेन नागमती, ठीक है, पद्मावती, इस पर जो प्रेम कथा है उस पर पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लें, वहाँ से भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही भक्ति आंदोलन में सूरदास के महत्व को रेखांकित करना है। तो सूरदास का जो वात्सल्य है, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया और वो वीडियो मुझसे मिस हो गई है। तो सूरदास पर मैं बाकी वीडियोस लाऊंगी, तो वात्सल्य वाला दोबारा ले आऊँगी। वात्सल्य हमने स्कूल कॉलेज टाइम में भी बहुत बार पढ़ा, विश्व प्रसिद्ध है ये। तो वात्सल्य रस के लिए वो जाने जाते हैं। बाकी भक्ति काल में सूरदास के महत्व को हमें रेखांकित करना है, तो वो हम करेंगे। ठीक है, इसी तरह मुक्तक परंपरा, हाँ ये तो मतलब 99% इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप बिहारी को प्रिपेयर करते हैं और आप मुक्तक परंपरा, मुक्तक काव्य के बारे में प्रिपेयर नहीं करते ना, मतलब आपने बिहारी को प्रिपेयर ही नहीं किया, आप कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते अपने अंदर। तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी, मैंने प्रिपेयर कर रखा है, बस मुझे वीडियो बनाना है, मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, और इसी तरह पद्मावत की कवित्व में चित्रित जो प्रकृति लोक, हाँ ये बिहारी के नेक्स्ट चैप्टर है। और प्रकृति और लोक जो है, क्योंकि उनकी जो पद्माकर की कविता में हमें प्रकृति और लोक ना बहुत कम देखने को मिलता है, श्रृंगारिक वर्णन ज़्यादा है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये छोटा सा वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, लेकिन इस पर भी मैंने प्रिपेयर कर रखा है। मैं अपकमिंग डेज़ में जल्दी इस पर वीडियो ला दूँगी, हो सकता है आज या कल में मैं ले आऊँ इस पर वीडियो। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और हम ना 2020 का पेपर पढ़ते हैं। और आपको बता दूँ 2021 में एग्ज़ाम हुए नहीं थे, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो हिंदी के स्नातक उत्तर जो उपाध्याय MA, उससे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 आवर्स हमें मिलेंगे, 4 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के हमें 2 करने ही करने हैं, बाकी के 3। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की साप्रसंग व्याख्या करनी है। पहला है, इसमें है कि अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। आहा, क्या खूबसूरत है। मतलब इस पर मैंने ऑलरेडी अभी मेरी पिछली वीडियो में ही प्रिपेयर करवा रखा है। ये प्रसंग व्याख्या आ रखी है, ये कबीर से आई हुई है। घर के महत्व को बताया हुआ है कि जो भूल कर लौट कर वापस घर आता है वही सबसे बेस्ट है। गुरुजन जो हैं वो सभी प्रकार का जो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा वो सब आपको घर में ही होगा, आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी की इम्पोर्टेंस इसमें बताई हुई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसमें है, काहो लीलार द्विज कै ज्योति, द्विज ही जाति कहाँ जग होती। ऐसे करके जो हमें दिया हुआ है, ये बेसिकली कहाँ से आया हुआ है, ये पद्मावती से आया हुआ है, जायसी की रचना है। ठीक है, मैंने प्रिपेयर नहीं करवाया, स्लेट ऑफ लग सकता है, अपकमिंग डेज में मैं जायसी को प्रिपेयर करवा दूंगी। आगे बढ़ते हैं, और फिर ये है विलग जानी माहू उधो प्यारे। ठीक है, तो उद्धव की बात और अवलम वगैरह ये जो है दिया हुआ है, ये हमारे सूर सागर से है, सूरदास की रचना है। ठीक है, तो सूर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इससे थोड़ा पहचान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुलन में केली में कछारन में कुंज में क्यारिन में कलित कलिन
किलकंद है, मतलब ये वाला जो हमारा आया हुआ है ये हमारा पद्माकर से आया हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा है ना विपिथिन में ब्रज में, मैंने प्रिपेयर नहीं करवाया ना अभी, तो हो सकता है पहचानने में दिक्कत हो। मैं जो वीडियोस लाती रहूँगी उसमें क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फूलन जो है ये पद्माकर से आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वीराज रासो से क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि रासो काव्य के रूप में पृथ्वीराज रासो की विशेषता बताई। तो पृथ्वीराज रासो की विशेषता, उसकी प्रामाणिकता, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लें। अगर आपको नहीं आता तो मैं वीडियो लाऊंगी और मेरे पास ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं उस वीडियो को सबसे पहले ले आऊँगी, मतलब जल्दी ले आऊँगी, है ना। बाकी मैंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसको लास्ट में रखा है, सो दैट कि इजी चैप्टर्स मैं जल्दी करवा दूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, सो दैट आप उसमें इंटरेस्ट लें और चीज़ें आपको इजी लगे। बाकी जो पृथ्वीराज रासो है वो मैं उसको थोड़ा सा टफ कहूँगी बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, तो आप देख लें। बाकी पृथ्वीराज रासो से क्वेश्चन पेपर आपको करना ही करना है। ठीक है, इसी तरह कबीर के दार्शनिक पद पर मैंने वीडियो ला रखा है, आप प्लीज़ उसे देख लें। अगला हमारे पास है कवि के रूप में जो तुलसीदास का मूल्यांकन करना है, तुलसीदास पर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो अपकमिंग डेज में हम इसको करेंगे, ज़रूर करेंगे। इसी तरह सुर सागर में सुर ने किन नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है, उस पर बात करनी है। सुर सागर सूरदास पर हमें वीडियोस लानी है, अभी हमने नहीं प्रिपेयर किया। इसी तरह घनानंद की कवित्व में वर्णित प्रेम की विशेषता, ठीक है, तो घनानंद पर भी हम जल्दी ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो था, और एक और हमारे पास टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो 2 पे हमें टिप्पणी करनी है। 5-5 नंबर की विद्यापति की भाषा पर आया हुआ है। जायसी के जो पद्मावत में प्रेम है उस पर आया हुआ है। पद्माकर श्रृंगार के लिए वैसे ही फेमस है, तो श्रृंगार वर्णन आया, पद्माकर का श्रृंगार वर्णन आया हुआ है। और मीरा का सामंती रोडियो के प्रति विद्रोह, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो ला रखी हूँ, प्लीज़ आप इसको देख लें। तो ये आया हुआ है, तो मतलब आप जब आपके पास टिप्पणी आएगी तो उसमें से 2 करनी है आपको। ठीक है, इसे एक साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए, ये टोटल 57 है, यानी 2011 से लेकर यहाँ 2020 तक के मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपको चाहिए तो आप बता दें, मैं आपको PDF की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप चाहें कि ऐसे ही डिस्कस करना है तो मैं 2-4 वीडियोस प्रीवियस ईयर के 2018 और 19 के वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।